सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तिलक एकेडमी पर। मैं ऋषभ पांचाल आपका स्वागत करता हूं और आज जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें पॉलिनोमियल का सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट पार्ट आज देखेंगे। और आज हम देखेंगे कि अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, या फिर इसको ऐसे बोल सकता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर गिवन हो, तब हम वहाँ से इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो इक्वेशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा वायर में कुछ प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ठीक। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है यदि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है। अब आप कोई बच्चा बोलेगा कि ये आया कैसे, तो इसको भी मैं बता देता हूँ ये आया कैसे। ज़रा देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है माइनस बी अपॉन ए कॉफिशिएंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स और उसके अगर मैं बात करूँ ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन देखें तो सम ऑफ दी ज़ीरोज़ या सम ऑफ दी रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट यानी कि मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है। ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, अब देखिए ये कैसे चीज़ आई, ये चीज़ कैसे आई। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है ना। अगर ये इक्वेशन ऐसी होती तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को आप a से डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए। तो a से डिवाइड करूंगा तो a से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, a से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, a से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ और a से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 0 अपॉन a तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0 ही हो जाएगा। तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर आपने a से यहाँ पर डिवाइड किया तो a से a कट गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा b अपॉन a इंटू में x, ये प्लस में आ जाएगा c अपॉन a। अब इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में 0 है। ठीक है भैया 0 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए क्या होता है, तो आप बोलेंगे बी अपॉन ए जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ से बी अपॉन ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस बी अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अगर ये माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो ये माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं बी अपॉन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप देखिए बी अपॉन ए की जगह मैंने लिख दिया कितना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में कितना x प्लस क्या है c अपॉन ए। c अपॉन ए किसकी वैल्यू होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप देख रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपने ये पाया यहाँ से कि ये इक्वेशन जो है वो आपकी बन गई। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट दे रखे तो उससे आप कैसे इक्वेशन बना सकते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे के रखेगा और बोलेगा फाइंड द इक्वेशन, और 4 इक्वेशन ऑप्शन में डाल देगा, बताओ कौन सी सही है। कैसे बताओगे, ठीक है। तो बताने का तरीका ज़रा देखो, एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, बाकी सारे आपको करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, देखिए अब आपके पास में कुछ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 क्वेश्चन आपको गिवन है, एक मैं बताऊँगा, बाकी आपको करना है। ठीक है, बड़े आसान है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 1/4 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको -1 गिवन है। आपको इक्वेशन बनानी है। तो ठीक है, मैं बना देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी वैल्यू गिवन है, तो आप बोलोगे -1/4, सॉरी 1/4। तो आप देखेंगे माइनस तो यहाँ सेम रखा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 हो गई और ये x यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है कितना, -1। तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -1 रख देंगे इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस का कितना 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 का आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 4 का अगर आप मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा 4, ये 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 का x में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। इस 4 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। मल्टीप्लाई में 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। मतलब ये आपकी जो है इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सम ऑफ रूट अगर √2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3 है तो आपको इक्वेशन बनानी है। इसके लिए भी आपको बनानी है जब दोनों 1 है और इसके लिए भी आपको इक्वेशन बनानी है।
अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये आप कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक और है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, अगर आपको क्या दे रखे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिया हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दे के रखे। ठीक है, मेरे से बोलने में गलती हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ दे के रखे और उस ग्राफ को देखकर आपको बताने का बोले, आपसे पूछा जाए, उस ग्राफ को देखकर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे। ठीक है, या फिर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दे दे, पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल के कितने रूट पॉसिबल है, कितने रूट होंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है किसी पॉलिनोमियल का, इसके कितने रूट होंगे। तो आप कैसे देखेंगे, लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ मैंने इस तरह से कुछ बनाया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो इसके कितने रूट्स होंगे। तो आपको देखना है एक्स, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं वाई, आप वाई डैश भी कर सकते हैं, यहाँ पे वाई और वाई डैश, यहाँ एक्स एक्स डैश कर सकते हैं। तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। तो आपको क्या देखना है, आपको एक्स एक्सिस को देखना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ कट कर रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये देके भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 10th में ये कॉन्सेप्ट है। तो अल्टीमेटली मैंने वहाँ से निकाल के आपको बता दिया कि अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तब भी आप बता सकते हैं। वैसे अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद पूछ ले, पॉलिनोमियल दिया है तो, है ना। तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल सारी चीज़ें कवर करवाना चाहता हूँ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप कुछ डायग्राम से जिनको देखकर आपको बताना है कितने रूट्स पॉसिबल है, कितने रूट्स यहाँ पे पॉलिनोमियल के होंगे, जिनका डायग्राम आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे डायग्राम शो कर दिया जाए। पहला डायग्राम आप देख रहे हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे, आप जरा पहला डायग्राम देख लीजिए। अब देखिए पहला डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसको देख के आपको बताना है कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये किसी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है। आप बताइए कितने जीरो इसके होंगे। तो आप बोलेंगे इसके जो जीरो होंगे वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आप देखेंगे ग्राफ को ए पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो टच करे या कट करे, ठीक है। तो एक सर्टेन पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी एक ही बार टच कर रहा है, चाहे ऊपर कर रहा है, पहले वाले में नीचे कर रहा था, तो यहाँ पे भी कितना जीरो होगा, 1 ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कितनी बार इसको टच कर रहा है, तो आप बोलेंगे 1। आप देखेंगे इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कितने जीरो होंगे, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है, मतलब एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे इसके 3 जीरो होंगे। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो होगा वो 3 जीरो हो जाएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कितनी बार कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक ही बार कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे इसका जीरो कितना होगा, तो 1 जीरो होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये 2 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। अगला यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2 और 3, 3 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, देखिए कितनी बार कट कर रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, एम टाइप से बन रहा है, इस टाइप से कुछ, किस तरह से बन रहा है, इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो अल्टीमेटली कितनी बार कट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4 टाइम कर रहा है, 1, 2, 3 और 4, 4 बार कट कर रहा है, मतलब जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के, 4 होंगे। अगला देखते हैं। 2 बार कट कर रहा है, 2 जीरो होंगे। अगला 2 बार कट कर रहा है, 2 जीरो होंगे, 1 बार 1, तो वापस से वो रिपीट हो गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सिर्फ कटिंग पॉइंट देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है उतने जीरो, बिल्कुल सिंपल। चलिए, तो ये टॉपिक भी हमारा कवर होता है यहाँ पे, जो मैंने आपको लिखा हुआ था। अब देखते हैं कुछ और छोटी सी चीज़ें जो कि बची हुई है। अब देखिए जो है पॉलिनोमियल का लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो वो ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना सबसे ज़्यादा एग्जाम में,
क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल बेस है, अगर आपको कंडीशन नहीं पता होगी तो आप गच्चा खा जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर रूट निकालना है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके आप रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन ही रूट्स होता है, तो रूट कैसे निकाल सकते हैं या फिर जीरो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला मेथड का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन होती है, वो तीनों को याद रखना है। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहली कंडीशन डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरे की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। पहली 0 से बड़ी हो, डिस्क्रिमिनेंट जो है d वो 0 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है d वो 0 से छोटा हो, और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर है। ये तीनों कंडीशन होगी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, अच्छा एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहती है, इसी फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जब कंडीशन आप लगा रहे हैं तो एक बार चेक कर लेना कि a जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a को 0 पुट कर दिया आपने तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है कहाँ, यहाँ तो bx प्लस सी हो गया ना, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ रही है? तो a 0 नहीं होना चाहिए, कुल कहने का मतलब ये है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तब क्या होगा, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो यहाँ से जो रूट्स निकलेंगे, जो भी रूट्स निकलेंगे वो रूट्स आर, ये होंगे रियल एंड अनइक्वल। तो कैसे रूट्स होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, मतलब रूट्स जो होंगे वो वास्तविक, हिंदी में बात करें तो वास्तविक और असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग कुछ वैल्यू होगी, एक रूट a आ गया तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, b आ जाए, एक रूट मान लो कि 2 आ गया तो दूसरा आ जाएगा 4, इस तरह से कुछ होगा, मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स या फिर आप इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट्स या फिर जीरोस भी बोला जा सकता है, तो रूट्स या जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी और अनइक्वल हो गए। अगर मैं इसको इमेजिनरी को बोलूँ तो क्या होंगे, काल्पनिक और भिन्न। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, भिन्न का मतलब असमान है, अनइक्वल है, आप असमान ही लिख लीजिए, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो जो आपके रूट्स होंगे या जीरोज होंगे, जीरोज या रूट्स, वो क्या होते हैं, रियल और बराबर होते हैं, रियल और बराबर होंगे। बराबर यानी कि आपस में वैल्यू बराबर, अभी समझाऊंगा कैसे होता है। रियल यानी कि वास्तविक और बराबर, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये जो तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसको बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं समझाता हूँ कैसे हुआ ये। देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर, ये क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। अगर इसकी वैल्यू मैं 0 से बड़ी कर दूंगा तो 0 से बड़ा मतलब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो लेट सपोज यहाँ पे 1 हो गया, 0 से बड़ा क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस लगा हुआ है और 1 है, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने बताया पिछली वीडियो में, और एक बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कि कैसे ये कार्यक्रम चलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, आप देख लीजिए, ठीक है। फिर कॉमेंट करना कि भैया समझ में नहीं आया, क्योंकि आते बाहर आगे ये बता के अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे 1 आ गया तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे तो 2 रूट मिलेंगे, 2 रूट मिले ना।
अब ये दो रूट अलग अलग होंगे, देखो एक बार +1 करके निकाल रहे हो आप किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, एक बार -1 करके निकाल रहे हो, तो दो चीज़ें अलग अलग ही होंगी क्योंकि एक बार +1 किया एक बार -1 किया है। अगर एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो दो चीज़ें सेम कैसे हो सकती है, अलग ही होगी ना। तो यहाँ पे अलग हो गई यानी कि असमान हो गया। तो पहली कंडीशन में हमने क्या किया, रूट अलग होंगे असमान होंगे, ठीक है भाई, असमान होंगे। अब वास्तविक होंगे, वास्तविक मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि रूट से बाहर नंबर है तो ये पूरा कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। नंबर मतलब कि या तो ये डिवाइड में आएगी कुछ वैल्यू, या फिर डेसिमल में आएगी, या फिर कंप्लीट वैल्यू आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/4 आ जाए। तो ये सारी वैल्यू कैसी है, ये वास्तविक रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स कैसे हो गए, वास्तविक, रियल नंबर और कैसा, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब असमान, ठीक है, अनइक्वल समझ गए आप। अब इस वैल्यू को जरा b² - 4ac की वैल्यू को 0 से छोटा करते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। ये रूट नहीं आएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² - 4ac होता है ना, रूट पूरा नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे फॉर्मूले में रूट आता है b² - 4ac। फिर से मिसप्रिंट हो गया तो ये मिसप्रिंट को आप करेक्ट कर लेना, ये b² - 4ac आएगा सिर्फ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मैंने यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब देखिए, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव अगर आएगी तो रूट में नेगेटिव वैल्यू, जब भी रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है जैसे -2, तो इसका मतलब होता है 2 रूट -1, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको √2 × -1, रूट ऑफ -1, क्योंकि रूट ऑफ -2 है तो √2 × √-1 लिखेंगे, और इसका मतलब होता है आयोटा, तो ये हो जाएगा √2i। तो इसका मतलब होता है √2i। ये 11th में आप पढ़ेंगे, मैथ्स अगर लिया होगा तो पढ़ा होगा कि √2i होता है, और √2i का मतलब यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर है, क्लियर है ना। तो अगर ये इमेजिनरी नंबर है यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो रूट होंगे अगर ये 0 से छोटा हुआ तो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। असमान क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर आप एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, दो वैल्यू निकलेगी, तो दोनों अलग अलग ही होगी क्योंकि एक बार प्लस कर रहे हो एक बार माइनस कर रहे हो। तो असमान इसलिए होते हैं, और काल्पनिक मैंने बता ही दिया क्यों होते हैं, क्योंकि रूट में नेगेटिव वैल्यू मतलब काल्पनिक वैल्यू यानी कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब अगर ज़रा ध्यान से देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, मतलब 0 हो जाए मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। अब अगर b² - 4ac की वैल्यू मेरे दोस्त 0 हो गई तो यहाँ तो कार्यक्रम ही खत्म हो गया, और अगर कार्यक्रम खत्म हो गया तो ये प्लस माइनस का सिस्टम ही खत्म हो गया। मतलब क्या बनेगा, -b/2 है, x की वैल्यू सीधे आप निकाल दोगे कितना, -b/2 है। अब देखो जब -b/2 हुआ तो ये तो एक ही वैल्यू ही, दो वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको, x की नहीं मिल रही है ना, तो एक ही वैल्यू मिली। अब ये एक ही वैल्यू मिली मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो भी रियल मिलेगी। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और बराबर। बराबर मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी और वो सेम वैल्यू दोनों रूट का काम करेगी, अल्फ़ा भी वही और बीटा भी वही। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 है तो एक बार +0 लोगे आप, प्लस माइनस तो लगा हुआ है, एक बार +0 लोगे और एक बार -0 लोगे, तो वैल्यू दोनों क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये सारी कंडीशंस होती है और इनको आपको फॉलो करना है। अब आपसे कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं एग्जाम में, कोई इक्वेशन दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे। ये 3 ऑप्शन डाल देगा, वास्तविक और असमान होंगे, या फिर काल्पनिक असमान होंगे, या फिर वास्तविक या बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन को देख के सेटिस्फाई करवा के निर्णय लेना है। आपको देखना है b² - 4ac की वैल्यू, अगर वो 0 है तब ये कंडीशन होगी ये वाली, अगर 0 से छोटा है तो ये कंडीशन होगी, और 0 से बड़ा है तो ये कंडीशन होगी। आई होप दैट इज़ क्लियर। एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन है 3x² - x - 4, और आपसे पूछा हुआ है कि बता दो कि इसके रूट्स किस प्रकार के होंगे, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नेचर ऑफ रूट्स करके पूछता है वो, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, या फिर जीरोस, कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि मूलों की इसकी प्रकृति क्या होगी, कैसी होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा कट रहा है वो आप कर लीजिएगा मैनेज। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसको कंपेयर करूँगा ax² + bx + c से = 0 से, ठीक है। तो आप पाएंगे a की वैल्यू 3 बन गई, b की वैल्यू -1 बनी, c की वैल्यू -4 बनेगी, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आपके पास में आ गई। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट देखना है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d, वो क्या होता है, b² - 4ac। अब आप इसको चेक कर लो, तो b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4, ठीक है। जब आप चेक करेंगे तो 1 माइनस प्लस 4 × 12 = 48 यानी कि 48, और आप यहाँ देखेंगे d की वैल्यू कितनी बन रही है, 49, और आपने क्या पाया, d जो बन रहा है वो 49 बन रहा है,
दैट मीन्स ये 49 क्या है, पॉजिटिव नंबर, यानी कि आपका जो डी है वो बड़ा हो गया किससे, 0 से। पॉजिटिव नंबर है, 49 पॉजिटिव है, तो डी जो होगा वो क्या हो गया, 0 से बड़ा। और अगर 0 से बड़ा हो गया तो इस इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो आप जल्दी से टिप लो। 0 से बड़ा जब होता है तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट क्या बनता है, रियल और अनइक्वल, यानी वास्तविक और असमान। तो इसका जो मूल होंगे वो क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। तो लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो मैंने आपके लिए परिश्रम किया है उसका थोड़ा सा, ताकि लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, है ना। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेके हम लोग चल रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस तरह से हम वीडियोस को लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये इसमें थोड़ा सा बहुत सारा समय भी लगता है, तो इन सब चीज़ों में तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, पहली चीज़। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं। पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप जुड़कर हमसे तैयारी करना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको दे के रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा। मैं मिलता रहूँगा आपसे, आज के लिए विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।